हमारी ये मुलाकात चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश पे हुई है और वो आफ्टर ऑल हेड ऑफ द जुडिशरी है। वो वट एवर कैपेसिटी आप उनको कह दें, तरमीम हो चुकी है ज़रूर, वहाँ अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बैठता है, उनके पास वो इख्तियारात है जो फंडामेंटल राइट्स के केसेस आ जाते हैं उनके सामने लगते हैं। बट आफ्टर ऑल वो जुडिशरी के हेड होने के नाते से और नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी को चलाने के नाते से वो ऐसे डायरेक्शन ज़रूर दे सकते हैं नेशनल जुडिशरी को और नीचे लोअर जुडिशरी को, जिसके साथ कुछ इकदाम किए जा सकते हैं ताकि जिन चीज़ों का हमने जिक्र किया वो ना हो। इन्फोर्स डिसअपेरेंस पे उन्होंने कहा जी कि वो काम कर रहे हैं और उसकी सबसे टॉप प्रायोरिटी है। हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि वो चीज़ें हमने जो उनको पॉइंट आउट कराया तो वो आम किस्म के इन्फोर्स डिसअपेरेंस वाले नहीं, पर उनको हमने नाम दे करके कहा है कि ये वो केसेस हैं। 3 हिस्सों पे मुश्तमिल ये मुलाकात थी। एक वो एजेंडा जो हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपोजिशन लीडर के ज़रिए से शेयर किया गया था उमर अयूब खान की तरफ से, उसके ऊपर हमने बात की। उसके 3 नुकात हैं। सबसे पहला ये है कि जो लोग मावराए आइन और कानून उठाए जा रहे हैं उनको गायब किया जा रहा है, वो नुक्ता था। उस पर हमने डिटेल से बात की। उसको हमने 2 कैटेगरीज में तकसीम किया। पहली कैटेगरी ये है कि जो लोग गायब हो चुके हैं और दूसरी वो है जो जिनको उठाया जाएगा। उसके सिलसिले में जो फॉर्म 47 रजीम का प्राइम मिनिस्टर है उसने अदालत को जाके यकीन दहानी खड़े होकर कराई है बैसियत फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर कि आइंदा किसी को घर से अगवा नहीं किया जाएगा, यानी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करने की यकीन दहानी कराई गई थी। हमने कहा कि वो जो यकीन दहानी उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दिस वाज ग्रीवेंस नंबर 1 और ये पब्लिक का ग्रीवेंस है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रीवेंस नहीं है। और साथ हमने ये बात भी की कि किसी ज़माने में हम सुनते थे कि बलूचिस्तान के अंदर से लोग अगवा होते हैं, अब अपने घरों में से हम अगवा होता हुआ देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। दूसरा उसका पहलू ये था कि हमारी जो तजावीज़ थी, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो ट्रायल पाकिस्तान के आइन, एक्सेस टू जस्टिस और फेयर ट्रायल का जो कानून है उन तीनों के खिलाफ है। इसलिए कि शहीद भुट्टो से आप शुरू कर लें, नवाज शरीफ आप देख लें, शहबाज शरीफ आप देख लें, आप अब्बासी साहब देख लें, आप राजा परवेज अशरफ साहब देख लें, आप यूसुफ रजा गिलानी साहब देख लें, 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे गुजरे हैं जिनके ट्रायल बाहर होते हैं। और एक आर्मी चीफ था जनरल मुशर्रफ, उसका ट्रायल करने के लिए बाकायदा फेडरल कोर्ट उसका प्रेमिसेस दिया गया। हमने चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा किया कि वो प्रेमिसेस आप इमरान खान के ट्रायल के लिए इस्तेमाल करें। ये क्या मजाक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अपनी तरफ से घड़ता है तो इन्हें अदालत, और घड़ी हुई तो इन्हें अदालत में मंजी बिस्तरा उठा के वो कहता है हम आपका ट्रायल जेल के अंदर करने के लिए जा रहे हैं। फिर हमने उनको वो सारी तफसील बताई जिसके जरिए से वो ट्रायल, फेयर ट्रायल क्या, पब्लिक ट्रायल तो क्या, जेल ट्रायल तो क्या, वो ट्रायल का कत्ल है। इस बात की मैं तहसीन की सब ने हमने कि ये पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने दूसरी साइड को भी सुना। ये मुलाकात, मैं लॉ मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे पास 3 दफ़ा पार्लियामेंट्री अफेयर्स रहा है, मुलाकातें पहले भी होती रही हैं चीफ जस्टिस की, वो चीफ एग्जीक्यूटिव की हद तक होती रही हैं। ये पहली दफ़ा उन्होंने पब्लिक ग्रीवेंस एक तरह से ओपन करने के लिए जो अपोजिशन है जिसको एक बदतरीन इस एशिया की तारीख के और शायद दुनिया की तारीख की फस्तायत का सामना है, वो थे। और फिर जो एक आखिरी नोट था वो दिया शिबली फराज साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर अदालत है इसको अपनी रिट दिखाना होगी। जब हम कहते हैं कि अपनी रिट आप दिखाएं तो उसके 2 मतलब हैं। एक तो ये है कि अदालत ये कहती है हमेशा और दुरुस्त कहती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के और फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्सर भी हैं और हम उसके कस्टोडियन भी हैं, यानी हम उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और हम उनका निफाज भी करेंगे। एक इसका पहलू ये था। इसका जो दूसरा पहलू था वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो ये था कि लोगों को अगर यकीन हो जाए पूरे मुआशरे को कि हमें अदालत से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर स्ट्रीट जस्टिस शुरू हो जाता है जिसको अनारकी कहते हैं। और ये अनारकी पाकिस्तान के 2 सूबों के अंदर मुसलसल जिद लगा के कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपसे हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो किसी बाहर वाले गोरे को लेके आएंगे, बेशक वो फर्जी गोरा हो जिसने यहाँ कहते थे कि जी खरबों डॉलर लेके आ गया, वो किधर गया खरबों डॉलर वाला। इस पे भी हमने उनसे बात की। फिर इस बात पे भी हमने उनको पूरी वजाहत के साथ ये बात उनके सामने रखी कि पाकिस्तान में अमनो अमान, पाकिस्तान में इस्तेकाम या माशी बाली, ये तीनों ख्वाब हैं जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आता। और रूल ऑफ लॉ की तरफ ये भी अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने उनको कहा कि कौम आपकी तरफ देखती है, जायज़ तौर पे देखती है।
और अल्लाह का शुक्र है कि कोई एक ऐसा इदारा है जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं। बाकी इदारे तो हाथ खड़े कर चुके हैं सारे। जिससे बात करें, मैंने उनको ये भी कहा कि आप जिस रूल ऑफ प्रिजन रूल्स की जिस तरह से और जेल के अंदर ट्रायल की आप बात जब सुन रहे हैं हमारी, तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेल के अंदर इमरान खान तो कैदी हैं ही हैं। जब हम वकील जाते हैं तो हम भी वक्ती तौर पे कैदी हो जाते हैं। सबसे बड़े कैदी तो जेल के मुलाजिम हैं, जिनकी जेल के अंदर हुक्मरानी ही नहीं है, जिनकी जेल के अंदर से नहीं है। अगर किसी को स्माइल दें, अगले दिन वो फैसलाबाद जेल ट्रांसफर। किसी को अगर वो पानी का गिलास पकड़ा दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दीजिए, जो आम वकील हैं जिनका ताल्लुक ना भी हो पार्टी से, तो अगले दिन उनकी ट्रांसफर रहीम यार खान होती है। तो ये वो हालात हैं जिनके अंदर एक ये पाकिस्तान में पहली दफा आज के हवाले से मैं समझता हूँ एक अहम डिबेट ट्रिगर हुई है। और उसमें जो हमारी लीडरशिप है, हमारे जो अहदेदार हैं और हमारे दो जो अपोजिशन लीडर्स हैं, इनका और बेसिक किरदार है कि ये डिबेट एक दफा ट्रिगर हुई है पाकिस्तान में आला तरीन अदालती लेवल के ऊपर। देखें, हमने इस्तगासा कर रखा है क्योंकि वो सब जुडिस है। हमने वहाँ जो फिगर्स थे वो दिए हैं कुछ अभी भी। उसके बाद हमारे इस्तगासा दायर करने के बाद भी 3 जो है हमारे मजरूब जो है वो भी उन ज़रबात की वजह से वो उनकी जो है शहादत हो गई है, उनको भी हमने इजाफा किया है। और फिर जो मिसिंग पर्सनस हैं, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मिसिंग पर्सनस हो गए या जो हमारी लाशें मौजूद हैं या जो गायब हैं लोग, इनके सारों का आप इहाता कर लीजिएगा, फिर आपको नजर आ जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको लाशें दी गई हैं लेकिन उनसे जो है बयान अल्फी लिया गया कि एक्सीडेंट में तुम्हारा मारा गया है, और अस्पताल जो है यहाँ से पिम से शिफ्ट करके उन्हें पिंडी के अस्पताल से दिया गया है। सो इस तरीके से अभी चूंकि ये मामला ज़ेर इल्तवा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने कत्ल का इस्तगासा उनके साथ खिलाफ किया हुआ है, इसलिए वो बात ज़ेर तजवीज़ है। चीफ जस्टिस साहब ने हमारी ये मुलाकात चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश पे हुई है, और वो आफ्टर ऑल हेड ऑफ द जुडिशरी है। वो वट एवर कैपेसिटी आप उनको कह दें, तरमीम हो चुकी है ज़रूर। वहाँ अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बैठता है, उनके पास वो इख्तियारात है जो फंडामेंटल राइट्स के केसेस आ जाते हैं उनके सामने लगते हैं। बट आफ्टर ऑल वो जुडिशरी के हेड होने के नाते से और नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी को चलाने के नाते से वो ऐसे डायरेक्शन ज़रूर दे सकते हैं नेशनल जुडिशरी को और नीचे लोअर जुडिशरी को, जिसके साथ कुछ इकदाम किए जा सकते हैं ताकि जिन चीज़ों का हमने जिक्र किया वो ना हो। इन्फोर्स डिसअपेरेंस पे उन्होंने कहा जी कि वो काम कर रहे हैं और उसकी सबसे टॉप प्रायोरिटी है। हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि वो चीज़ें हमने जो उनको पॉइंट आउट कराया तो वो आम किस्म के इन्फोर्स डिसअपेरेंस वाले नहीं, पर उनको हमने नाम दे करके कहा है कि ये वो केसेस है। के साथ सारे पॉइंट्स उठाए 26वीं तरमीम पे। वो 26वीं तरमीम पे यही कह रहे हैं कि यस, मामला कोर्ट के सामने पेंडिंग है और कोर्ट बर वक्त उसको सुनेगी। यही उनका वर्शन था और हमारा ये था कि हम 26वीं तरमीम को नहीं मानते ये बावजूद, लेकिन सारे रिजर्वेशंस के बावजूद हम चाह रहे हैं कि आपके साथ हम मीटिंग करें और आपके पास ये जो फोरम मिला है हम ये बात आपके सामने रख लें कि ये हो रहा है। आप तो कह रहे हैं कि जी किस तरह की प्रपोजल करे सिस्टम, पर हम आपको ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में किस तरीके से आप इंसाफ का हसूल मुमकिन बना सकते हैं। और हम उनको ये ज़रूर बताना चाह रहे थे और हमने बता दिया कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अदालती रवैया है वो गैर मुनसिफाना हमारे साथ रहा है और इम्तियाजी रहा है। तो वो हमने सर्टन इंस्टेंसेस उनको दिया है कि इसी वजह से अगर आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को आप आइसोलेट करते हैं कि 144 लगा के आप केसेस लगाते और पर्चे करवाते और वकीलों पे भी आप टेररिज्म के पर्चे कराते हैं जो निकलता है, और फिर आप कहें कि अगर आप 10 मिनट भी लेट आ जाए कोर्ट में तो आप उनका बेल कैंसिल करते हैं, तो ये लीगल तरीक़ाकार नहीं है। ये अब मैं एक ऐड कर दूं, ये बड़ा ही गैर मामूली किस्म की मीटिंग थी। चीफ जस्टिस आज तक पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो उन्होंने अपोजिशन से मुलाकात नहीं की, लेकिन आज हमें एक एजेंडा दिया गया था। जिस तरह पहले उमर अयूब साहब ने भी और मिस्टर गौहर साहब ने भी बताया, उस एजेंडे से बाहर निकल के जो एक्चुअल मुल्की हालात हैं, जो कानून में प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें और पर जो जुल्म हो रहा है, वो हमने सारा डिटेल में बताया अदालत को। एक तरह से चीफ जस्टिस को बताने का मतलब यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि आपकी जो कुछ है, जो आपने ज़ुबानी बात की है, क्योंकि अभी ज़ुबानी हमने हर एक ने गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा कि आप राइटिंग में दें। ये एक बहुत अहम इकदाम उन्होंने हमें बताया है कि आप राइटिंग में दें, यानी कहीं तहरीरी तौर पे सारी चीज़ें बातें बताएं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो एक एक पॉइंट आपका होगा
उसके ऊपर मैं जवाब भी दूंगा कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता, और कर सकता हूं तो किस तरह करूंगा। तो ये एक बड़ी पाकिस्तान की एक अदालती सिस्टम की एक मेरा ख्याल है बहुत अहम मीटिंग थी आज, और अगर इसमें हम इंशाल्लाह कामयाब हुए आगे इसको चलाने में, इसके मकसद पूरे करने में, तो ये हमारे निज़ाम के लिए भी बेहतर होगा। और जो कुछ आप नाइंसाफ़ी देख रहे हैं पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ, मिसेस इमरान खान साहब के साथ, उसको भी ठीक करने में, दुरुस्त करने में इसका बड़ा। चीफ जस्टिस के सामने मुतअद्दिद दरख्वास्तें हैं, वो उनको समाप्त नहीं करते, कह रहे हैं नया लेके आए। ऐसे में हम क्या समझें कि जब हाई कोर्ट के जजेस लेटर लिखते हैं, वो किसी दूसरे को रेस्क्यू करने के लिए मुलाकातें नहीं कर रहे, ये कहीं नहीं। देखो, जहां तक इन राइटिंग में देने का ताल्लुक है, वो हमने उनको कहा कि आपका जो एजेंडा है, प्रपोजल आप मांग रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रिलेटेड आप मांग रहे हैं, वो हम आपको अपने तरफ से देंगे जो मौजूदा है। जहां तक हमने अपनी बातें की, उनकी राइटिंग नहीं, उन्होंने नोट कर लिए। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार भी मौजूद है, और उनके साथ सेक्रेटरी जो कमेटी की थी वो भी मौजूद है। हमारी सारी बातें हुई हैं, और ये हमने उनको कहा है कि ये हमारी रिजर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस है, ये हमारे साथ मुश्किलात का हम सामना कर रहे हैं, हमारे केसेस नहीं लग रहे, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो इन चीज़ों पे आप गौर करें। ये तो सारे आपके अंडर है, तो ये कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस पे मुनासिब माकूल किस्म की तो हमने उन्हें याद दिलाया कि पिटिशनें पेंडिंग हैं, हमने पिटिशनें की हुई हैं, उन्होंने नंबर भी नोट किए, और हमने कहा ये क्यों नहीं लग रही। इमरान खान साहब के खत का भी हमने हवाला दिया कि उनका खत भी आपके पास मौजूद है, तमाम शवाहिद उसके साथ हैं। उन्होंने कहा ये भी सुना जाएगा। लिहाजा यहाँ पे ये इस पॉइंट पे देखिए ना, हमने उनको कहा चीफ जस्टिस साहब को कि हमें कोई आउट ऑफ द वे कोई चीज नहीं चाहिए, जो आईन और कानून कहता है, ना में डील चाहिए ना में डील चाहिए। हमें जो आईन और कानून कहता है, तो जो वो चीजें हमें चाहिए। हमारे अरेस्टिंग पर्संस हैं, हमारे लोगों को उठाया जाता है, हमारे लोगों को खिलाफ फेक FIRs हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ, बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ, उनके जो जेल मैनुअल में उनके हकूक हैं उनको सलब किया जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो गए, हमारे बाकी लीडरशिप हो गई, सारों का ये हमने पाबंद, और हमने ये कहा, साथियों ने, हमारे वकला ने, लीडरशिप ने बात कर ली है। बुनियादी तौर पर जो आज की जो मीटिंग थी, वो एक उसको अगर हम एक उम्मीद के साथ ये गए थे कि अगर हमें अपोजिशन को, जिस तरह से आपको पता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, तो एक ऐसे फोरम पे जिसमें कि हमें चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया था, तो हम अपनी जो भी मुल्क के साथ दरपेश चीज़ है, ये सिर्फ PTI की बात नहीं है। जो खान साहब जिसकी वजह से जेल में बैठे हुए हैं, ये मुल्क की जंग लड़ रहे हैं। तो हमारी जितनी भी उनके सामने गुजारिशात थी, वो बुनियादी तौर पे उसका एक ही नुक्ता था कि जब तक इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, तो ना इस मुल्क ने आगे जाना है, न इस मुल्क में अमन होगा, न इस मुल्क में खुशहाली आएगी, न इस मुल्क में इस्तेकाम, मुआशी इस्तेकाम आएगा। और इसी उसमें हमने मुख्तलिफ बातें की, और सेनेट में भी हमने ये देखा है कि जिस तरीके से चलाया जा रहा है, और आज भी हमने उधर अपनी गुजारिशात पेश की, जिस तरह के हमारे जो सेनेटर हैं एजाज चौधरी, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी बहैसियत, उन्होंने ऐलान तो नहीं किया, लेकिन हमें जो समझ आती है कि उन्होंने अपना पूरे सेशन में उन्होंने शिरकत नहीं की। वो बुनियादी तौर पे उनका एक एहतजाज है, जिसमें कि पंजाब हुकूमत ने एक चेयरमैन, सेनेट चेयरमैन जो कि ऐवान बाला है, उसकी एक ऑर्डर को उन्होंने बिल्कुल जूती के नोक पे रखा है और उस पर अमल दरामद नहीं कराया। तो ये सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जिसमें कि इदारों की जब तक अपनी साख को बहाल नहीं करेंगे, और इसी वजह से जो मैंने जो गुजारिश की चीफ जस्टिस साहब से, वो यही थी कि कानून, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहला काम जो उनका चैलेंज है वो ये है कि वो अपनी रिट को बहाल करें, कि उनकी जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद हो, और वो एक्शन लें उन लोगों के खिलाफ या उन इदारों के खिलाफ जो कि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ी कोर्ट है, उसके फैसलों पे अमल दरामद नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, बाकी फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये मुख्तसर बातें थी जो कि मेरे साथियों ने कर दी हैं। मेरा ख्याल है